क्या हो रहा है? बहिरंतर उपायाभ्याम। लवकुश, बेटा यही तुम्हारी भूल है। जान तो लिए हुए हो 5 पाप हैं। परमेष्टि की आराधना पुण्य है। पुण्य पाप का राग रहित होगे तो वीतरागी बन पाओगे। ये शब्द रूप ज्ञान है, अनुभव शून्य ज्ञान है। ये शब्द भूत ज्ञान है, अनुभव शून्य ज्ञान है। हृदय से जब बोलेगा जीव तो कहेगा नहीं। बेटा अरिहंत, तड़पती मछली को पानी से बाहर किसी ने निकाल दिया। तड़पती मछली को देख करके उठा करके पानी में डालने की दया तो तुम्हारे पास है। क्या कहूं, हृदय अपरूता है। जल से निकली मछली को, यहां तक मैंने देखा कालाजी, तेलंगाना में विहार कर रहा था। तेलंगाना में एक लड़का, इतना बड़ा गोहिरा, बहुत बड़ा गोहिरा, उसको पकड़ के लाया जिंदा, आगे चला जा रहा था। हमारे जैनियों के अंदर दया आई। हमने कहा भाई इस जीव को बचा लो। उस लड़के से पूछा क्या करेगा? बड़े मुस्कुरा के बोले अचार बनाऊंगा, तेल निकालूंगा, रोग के काम में आता, ऐसा बोल रहा था। उसको मालूम बेचारा तड़प रहा था, पीठ पे टांगे हुआ था, पूंछ पकड़े हुए था, पीठ पे टांगे हुआ था। वही गो, उसके लिए अरिहंत 500 रुपए दिए। एक श्रावक ने 500 रुपए दिए बच्चे को, बोले छोड़ दे इसको। उसने 500 रुपए ले लिए और मालूम क्या किया? उसने ऐसा कांटों पर फेंका जिससे कहीं दूर जा ना पाए, और बेचारा थोड़ा चला, वहीं छिप गया। थोड़ी देर बाद संग आगे निकल गया, उसको फिर से पकड़ लाया। उस गोहे को छुड़ाने के लिए अरविंद भैया आपको दया आ गई, और एक मछली बाहर तड़प रही थी, उसको धीरे से कहा भैया इसको पानी में कर दो। वो दया तो आ गई, आना ही चाहिए। लेकिन काला जी, तड़पती मछली पर दया, सांप गोहरों पर दया, बर के गिरे मुगरे पर दया, पर अभी नहीं है गहरी दया। कहूं बकरे पर छुरी चल रही थी, उसको पीड़ा को देखकर ही तो दया आ रही थी आपको राजा, इसलिए दया आ रही थी। एक जीवित मछली को तेल में तल रहा था, इसलिए तो दया आ रही थी। आना ही चाहिए। किसी ने सांप पर मित्र गाड़ी चला दी, रोड पर चित्रा पड़ा हुआ है, दया आ रही थी। ओहो दयालुओं, ये दया तो तुमको आना ही चाहिए, पर तड़पती मछली पर दया कर सकते हो। मित्र अरिहंत बेटा, भावों की विशुद्धि के पानी से निकली तड़पती वासनाओं की अग्नि पर मरती इस आत्मा पर दया क्यों नहीं आती है? वो मछली बना कौन है? मुर्गा बना कौन है? कबूतर बना कौन है? भैंसा बकरा बना कौन है? जो मनुष्य मायाचारी करके, विषय के समय लीन होकर के, छल कपट करके राग को प्राप्त हुआ है, वही तो बनते हैं। इस आत्मा पर दया क्यों नहीं आती है? विधि पूरक कसाय करता, विधि पूरक। विष्णु सागर जी कुछ कह नहीं सकते आप। और ये जो मैं व्याख्या कर रहा हूं सिद्धांत के बाहर नहीं बेटा अरिहंत, ये सिद्धांत है। माया त्रिगुण से ये सिद्धांत का विषय नहीं है क्या?
मायाचरी करेगा तिर्यंच बनेगा, ये कौन बोल रहा है? विशुद्ध सागर की सिद्धांत बोल रहा है, बराबर। ओ मित्र, बहु आरम प्रगतोम नरकस्य, ये सिद्धांत बोल रहा है। अब सोचिए, आप एक कह सकते काला जी आप संयम की बात करते हो तो मेरे हीन भावना आती है। तुम दीन हो ही, हीन हो ही, हीन भावना आना ही चाहिए। विधि पूर्वक असंयम का सेवन, रात्रि में दूध पीना है तो विधि पूर्वक सुधीर गिलास भरवाता कि नहीं? हो, रात्रि में भोजन करना है, आलू प्याज लहसुन सब कुछ खाना है। मित्र, ये विधि पूर्वक कर रहे कि नहीं? क्या नहीं मालूम इन अनंत काय के पिंडों में अनंतों की विराधना करेंगे उसका फल क्या मिलेगा? महात्मा भोला जी, कहां भूल जाते हो जब किसी पर गुस्सा करते हो? आपे के बाहर हो जाते बेटा, आंखें रक्त, शरीर कांप रहा है, अब मैं ऐसे ही करके छोड़ूंगा। कहां चला गया विवेक? दया कहां गई बेटा? एक मछली पर करुणा कर रहे, बाहर तड़प रही पानी के, इतना विवेक कहां चला जाता है? हम जिस पर क्रोध कर रहे हैं उसका पर असर पड़ नहीं रहा है, पर असर उसी पर पड़ रहा है, तेरी आत्मा पर। ये सत्य है क्या? सत्य तो हाँ बोलो, सत्य है क्या? अब सोचिए कि जीव आश्रव बंद के काल में उदय को क्यों भूल जाता है? विपाक को क्यों भूल जाता है? निर्णय क्यों शून्य हो गया? रोष तोष, रोष तोष विवेक, तीन बातें नोट करो। रोष तोष विवेक, नरेंद्र भैया, रोष तोष विवेक। न रोष सहकारी मोक्ष मार्ग में, न तोष सहकारी मोक्ष मार्ग में, विवेक सहकारी है। समझाऊं कि समझ गए आप लोग? इस विषय को समझाऊं कि समझ गए आप लोग? कमल भैया, रोष तोष, हे प्रभु दोनों से मेरी रक्षा हो, हे प्रभु दोनों से मेरी रक्षा हो। क्यों? रोष में हत्या दूसरे की और तोष में हत्या स्वयं की। संजन सागर जी देखो बेटा कैसे रोष में, अरिजीत सागरी रोष में कुछ नहीं दिखता, न किसी का मान अपमान सम्मान कुछ ध्यान नहीं रखता जी रोष में। और तोष में हम तुम्हारे, तुम हमारे, हमारी गलती तुम नहीं बताना किसी को, हम तुम्हारी नहीं बताएंगे, अपन दोनों रागी। ओहो, कर दो हत्या स्वयं की ब्रह्मचर्य की, कर दो हत्या अपने शील की, कर दो हत्या अपने संयम की। तोष तोष तोष, परिग्रह में संतुष्टि, स्त्री में संतुष्टि, धन में संतुष्टि, राग की सामग्री में संतुष्टि, तोष। क्या हुआ अर्जुन भैया? इतने साल किस में निकाल दिए? तोष में। बेटी की मां का तोष न होता तो मित्र आज दिगंबराचार होता। और जहां परंपराएं एकांकी चल रही वहां पहुंच जाओ। हम एक, कोई 13 पंथी है, कोई 20 पंथी है, दोनों अपने अपने घर में पंथों की बात करते रहते हैं। हम दोनों जगह पहुंच गए, अब तुम तो हमारे पंथी हो। फिर प्रश्न करो आप कौन से पंथी हो? मैं 13 पंथियों का साधु नहीं हूं, 20 पंथियों का साधु नहीं, मैं भगवान महावीर की परंपरा का साधु हूं। अरियंत बेटा देख, दो भाई एक दीवार खड़ी कर दी आंगन में, बराबर भैया? एक दीवार क्या कर रही है? विशाल आंगन को नष्ट कर दिया। कुछ नहीं, दीवार को हटा दो, आंगन आंगन है।
संकोच की दीवार, परंपराओं की दीवार, मान कसाई की दीवार, इनको हटा करके हृदय को मजबूत करो और पहुंच जाओ आप वहां पर जहां दीवार है। हटा दो, भूमि आकाश विशाल है। सबसे पहले अरिहंत, आपको मालूम, अपन दोनों एक बार महाराष्ट्र में थे, सैलू गांव में प्रवचन हुआ था, याद है आपको? वहां पर अरिहंत से कहा कि प्रवचन सुनना है महाराज के, याद है बेटा? अब सैलू के श्रावक काला जी बोले चौका तो नहीं लगाऊंगा लेकिन प्रवचन सुनूंगा, याद है आपको? नहीं, कोई बात नहीं है। उनने प्रवचन कराए और जब प्रवचन कराने के बाद जो बिहार करा रहे थे उन्होंने उनको भी भोजन करा दिया। किनको? ट्रस्टियों को भी करा दिया। बाद में मालूम क्या कहते, महाराज जी जो काम मुझे करना चाहिए था वो इन लोगों ने किया। और फिर अरिहंत, आपको मालूम, दूसरे गांव में फिर प्रवचन सुनने आए थे। इसके बाद 12 वर्ष निकल गए, उस सैलू में 12 वर्ष निकल गए। 12 वर्ष के बाद में फिर से उस गांव पहुंचा। विराट जुलूस, नगर में बंधनबार, गेट पर गेट, और इतना बड़ा महोत्सव चल रहा है। बहुत बड़ा पंडाल लगा के प्रवचन कराए और जितने लोग बाहर के आए थे सबको भोजन। देखो समय बदलता है। सुब्रत साहब, याद है आपको? सबको भोजन। जहां पर ये कह दिया था हम चौके नहीं लगाएंगे, उस नगर में जितने बाहर के श्रावक आए, बहुत बड़ी जोनार हुई और नगर घर घर में चौके लगे, महाराजों की चर्या चल रही थी। समय बदला, ध्यान रखना चाहिए मित्र, किसी को कसाय से नहीं बदल पाओगे, विशुद्धि से बदल दोगे। सिंह 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 सिंह, कसाय से बदला कि विशुद्धि से बदला। अब यहां अरिहंत एक विषय सामने लाना कि पर की विशुद्धि भी, पर की विशुद्धि में सहकारी निमित्त बनती है, मूल हेतु से, मूल हेतु नहीं है, सहकारी से कार्यक्रम है। अब यह विषय पकड़ना कि आचार्य शांति सागर महाराज जी द्रोणगिरी में गुफा में बैठे हुए थे। वो गुफा शेर की थी, ठीक है, ये तो पंचम काल की घटना है। और सिंह आ गया काला जी, आचार्य महाराज बैठे, आखिर में शेर पीछे चला गया नर सिंह को देख करके। ये कोई चतुर्थ काल की घटना नहीं बता रहा हूं मैं, पंचम काल की, अभी शांति सागर महाराज जी की बात बता रहा हूं। आगे चलिए मित्र, आचार्य विराग सागर जी श्रेयांसगिरी में ऐसे कोई व्यवस्था नहीं थी, पत्थरों की ही चट्टान पर बैठने का आसन और पत्थरों पर पत्थर की एक चौकी बन गई, उस पर आचार्य महाराज ग्रंथ लिख रहे थे। इसी बीच में काला सांप आया, वो सांप जो है वो चौकी पे चढ़ गया, वो ऐसे आके बैठ गया सामने। गुरुजी लिखते रहे, सांप देखता रहा और अंत में विषधर अपने विष भाव छोड़ करके शांति से नीचे उतर के चला गया। शांति चला गया। चतुर्थ काल में चले, तीर्थंकर महावीर का जीव एक मृग पर पंजा मार रहा था, वो शेर था। भगवान महावीर स्वामी का जीव सिंह की पर्या में एक हिरण को उसने पंजा मार दिया। एक जान कितनी बेचारे हिरण में, रक्त बह गया। इसी बीच में देखो नियोग, आकाश मार्ग से दुर्रिद्धिधारी मुर्राज आ रहे थे। ओह, विश्व को अहिंसा का नाम करने वाले भविष्य के महावीर
क्या कर रहे हो? अरे इतने में तो शेर नहीं बचा, पानी पानी हो गया। आंखों से निश्चय पानी टपक निकला। शेर के पंजे दोनों जोड़ करके खड़ा हो गया, स्वरूप संबोधन हो गया। तब मुरदास ने कहा, इस कर्म को छोड़ दो। विशुद्धि ने विशुद्धि को प्रकट करा दिया। बेटा अरिहंत, मेरे मन में क्या भाव चल रहा है? 1997 से आज तक आप हमसे दूर नहीं हो। कैसे कैसे क्षेत्रों में बिहार की आपको मालूम है। लोग उल्टा श्रीफल भी मुझे चढ़ाने आए थे, मेरे गांव में मत आओ, वो भी आपने देखा। लेकिन मैं वहां गया, मुझे विश्वास था कमल भी इस बात पर। ये अरविंद भाई पहुंचे, सिवनी समाज पहुंची, बालाघाट पहुंचे, गोंदिया लोग, पूरा छत्तीसगढ़ टूट पड़ा। गुरुजी आप मेरे गांव चलो। लेकिन नहीं, मुझे मालूम अपनी क्षमताओं का बोध है। आज मैं नहीं गया, कल कोई दिगंबर मुनि को यहां पानी देने वाला नहीं मिलेगा। मैं उस स्थान पर न कोई आगे न कोई पीछे। एक दिन याद करो, सुब्रत सागरी, शून्य स्थान, भैया कैलाश पाटनी, गुरुजी गुरुजी हमकी आप विकल्प मत करो। महावीर पाटनी आए हैं। एक व्यक्ति क्या बोलता, मेरे गांव में आप पहुंच गए ना तो हत्या हो जाएगी। मैंने कहा, निर्ग्रंथों के प्रति अश्रद्धा है, यही बड़ी हत्या है। परंतु विशुद्ध सागर जी को याद आई, महावीर पाटनी गोंदिया में आए, महाराज जी मान लो छत्तीसगढ़ चलो। मैंने कहा नहीं। मुझे याद आया आचार्य शांति सागर महाराज जी कटनी में चातुर्मास करना चाह रहे थे, सम्मेशकर से गए थे, तो कटनी समाज ने उल्टा श्रीफल चढ़ाया उस समय कि आप मेरे गांव मत आए। लेकिन आचार्य महाराज ने, पूनमचंद घासीलाल जी सेठी बंबई, बोले गुरुजी आपका क्या भाव है? बोले चातुर्मास कटनी में करना है। कटनी में चातुर्मास करना है, मैं मंडप लगा के कराऊंगा, लेकिन कटनी में ही चातुर्मास होगा। मालूम काला जी, ऐसे भव्य जीव जगत में अंत में जा करके